हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था। उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती है और कौन कौन से क्रॉप के टाइप्स होते हैं। हमने दो टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी होती है रबी क्रॉप्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम किसी क्रॉप को उगाते हैं। तो इसके अंदर हमने इन 8 स्टेप्स के बारे में बात की थी। तो ये जो स्टेप्स है, सबसे पहला इसका स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आज की वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको इन सारे स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करना है और याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल से। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल का मतलब है कि किसी बीज को बोने से पहले हमें उस मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। जो मिट्टी बहुत टाइम से अनयूज्ड है, उसके अंदर हम शुरू से ही बीज को नहीं बो सकते। हमें उसको पहले थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा ताकि जो बीज है वो अच्छे से उग जाए। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। सो क्रॉप को उगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है टर्न द सोइल एंड लूजन इट। मतलब टर्न द सोइल का मतलब है कि जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर लेके आना, और जो ऊपर सरफेस वाली मिट्टी है उसको नीचे लेके जाना। और लूजन इट का मतलब है कि हमें मिट्टी के अंदर स्पेसिस को पैदा करना पड़ेगा। मतलब मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर गैप्स को फॉर्म करना पड़ेगा। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। सो मिट्टी को टर्न करने से और उसको लूज करने से क्या होगा, जो रूट्स होती है प्लांट की वो इजीली सोइल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी। पेनिट्रेट करने का मतलब है मिट्टी के अंदर सोइल अच्छे से डीपली जा पाएंगी। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन दे गो डीप इनटू द सोइल। सो जो लूज सोइल है मतलब वो सोइल जिसके अंदर से स्पेसिस ओरिजिनेट हो चुके हैं जब हमने मिट्टी को लूज किया था, तो उससे जो है रूट्स जो है ईजिली मिट्टी के अंदर सांस ले पाएंगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर गैप्स पैदा हो गए हैं। वाई डज लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे गैप्स आ गए हैं, इसीलिए जो रूट्स है वो ईजिली सांस ले सकती है मिट्टी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल। लूजन सोयल का एक और बेनिफिट है कि उससे जो है अर्थवॉर्म्स और जो बाकी माइक्रोब्स जो सोयल के अंदर प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। These organisms are friend of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Humus क्या होती है? Humus होती है न्यूट्रिएंट रिच सोयल। तो अगर हम मिट्टी को लूज बनाएंगे और मिट्टी को टर्न करते रहेंगे तो जो न्यूट्रिएंट रिच सोयल है, जो ह्यूमस है, वो इजीली स्प्रेड हो जाएगी और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। बट वाई द सोयल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजनड? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सोयल है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ साथ कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल के रिमेन्स भी सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि जो प्लांट होता है जब वो लिविंग होता है तो मिट्टी के अंदर ही खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो डेड हो जाता है, अगर वो मर जाता है तो मिट्टी के अंदर चला जाता है और उसका जो डेड रिमेन होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोयल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि वे मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वे जो डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे सोइल के अंदर दोबारा रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि वे सोइल के अंदर चले गए हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इस तरह ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर हमने पढ़ा कि हमें बीज को बोने से पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो जो बीज है वो अच्छे से ग्रो कर जाए। तो इसके अंदर हमने दो मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। पहला है टर्निंग ऑफ सोइल, दूसरा है लूजनिंग ऑफ सोइल। टर्निंग ऑफ सोइल का मतलब है कि हमें मिट्टी को एकदम टर्न करना पड़ेगा। जो नीचे वाली सरफेस की मिट्टी है उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा और जो ऊपर वाले सरफेस की मिट्टी है उसको हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा। मतलब मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ेगा ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और लूजनिंग ऑफ सोइल का मतलब है कि हमें
मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो ग्रेन्स हैं, उनके बीच में स्पेसिस को ओरिजिनेट करना पड़ेगा ताकि जो रूट्स है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए। तो इसके अंदर एग्जाम में आपको पूछता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सोइल के। तो आपको सारे बेनिफिट्स को याद रखना पड़ेगा और पॉइंट्स के फॉर्म में आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं टर्निंग ऑफ सॉइल और लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला जो फंक्शन है इसका वो है दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। टर्निंग ऑफ सॉइल या फिर लूजनिंग ऑफ सॉइल के कारण क्या होगा कि जो रूट्स है वो अच्छे से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगी। इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। कि जो लूज सोयल है, जो ढीली सोयल है, उसके अंदर जो रूट्स है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी क्योंकि मिट्टी के अंदर स्पेसिस पैदा हो गए हैं, मिट्टी के जो ग्रेन्स हैं उनके बीच में गैप्स ओरिजिनेट हो चुके हैं और उसकी वजह से जो रूट्स है वो अच्छे से सांस ले सकेंगी। इसका अगला फंक्शन है द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल। जो लूजन सोयल है वो माइक्रोब्स या फिर अर्थवॉर्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि मिट्टी के अंदर स्पेसिस ओरिजिनेट हो चुके हैं। क्यों जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए ये बाद में मिट्टी के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस का मतलब न्यूट्रिएंट रिच सोयल। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सो जिस प्रोसेस से हम ये लूजनिंग या फिर टर्निंग ऑफ सोयल करते हैं उस प्रोसेस का नाम है टिलिंग या फिर प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। इसको हम एक प्लो की मदद से करते हैं। प्लो जो होते हैं वो जनरली लकड़ी या फिर लोहे के बने हुए होते हैं। तो नीचे जो है प्लो की इमेज दी गई है। सो ये जो है वो एक प्लो है, ये जो है एक प्लो है और इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। सो ये जो है एक प्लो का डायग्राम होता है, तो आपको इसको ध्यान से याद रखना कि क्या होता है प्लो। अब आगे बात करते हैं। इफ़ द सोयल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी, अगर बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है तो हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है प्लोइंग से पहले। द प्लॉट फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लॉट फील्ड होता है उसके अंदर कई बार बहुत सारे लंप्स मिलते हैं सोयल के, उनको हम क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो ये जो है हर्डल बनते हैं। बीज को बोने से बीज जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा अगर ये क्रम्स व मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग एक और प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मिट्टी को एक यूनिफॉर्म वे में लेके आते हैं, एक यूनिफॉर्म जो है सरफेस पैदा करते हैं। सो जो लेवलिंग है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सोइंग के लिए भी, मतलब बीज बोने के लिए भी और इरीगेशन प्रोसेस के लिए भी। लेवलिंग एक लेवलर की हेल्प से की जाती है। समटाइम मैन्योर इज एडिड टू द सोयल बिफोर टिलिंग। कई बार मैन्योर को भी ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोयल। इससे जो है मैन्योर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी सोयल के अंदर। द सोयल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सो जो सोयल है उसको हमें पहले गीला करना पड़ेगा बीज को बोने से पहले ताकि बीज को अच्छे से वाटर मिल सके। अब बात करते हैं इसके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की, मतलब कौन कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं लूजनिंग ऑफ सोयल या फिर टर्निंग ऑफ सोयल के। सो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल क्लम्प्स टू गेट ए बेटर यील्ड। सो बीज को बोने से पहले हमें जो मिट्टी के क्रम्स बताए थे, जो मिट्टी के लंप्स होते हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा ताकि एक अच्छी यील्ड मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो बहुत सारे टूल्स की हेल्प से इसको किया जाता है। सो प्लो, हो और कल्टीवेटर ये वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हमें बड़े बड़े जो मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं उनको छोटे छोटे क्लम्प्स के अंदर तोड़ा जाता है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टूल्स के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लो से। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। हम इसको बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहला टिलिंग द सोयल, ये मिट्टी को कुरेदने के लिए हेल्पफुल होता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, अगर हमें मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होगा तो ये प्लो की हेल्प से होता है। रिमूविंग द वीड्स, अगर हमें वीड्स को रिमूव करना है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है जो हमने नहीं उगाए थे उनको रिमूव करने के लिए भी प्लो का यूज़ किया जाता है। एंड टर्निंग द सोयल, तो टर्निंग द सोयल मतलब मिट्टी को पलटने के लिए भी हम प्लो का यूज़ करते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड इज़ ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो बुल्स की हेल्प से इसको चलाया जाता था। कई बार हॉर्सेस और कैमल्स का भी यूज़ होता था। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। तो जो प्लो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लोशेयर
और दूसरा होता है प्लो शाफ्ट। तो जो बड़ा लकड़ी का पार्ट होता है जो एक हैंडल की तरह यूज़ होता है, जिसको फार्मर पकड़ता है, वो होता है प्लो शाफ्ट। और जो ट्रायंगुलर जो हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है प्लो शेयर। तो प्लो शेयर वही पार्ट है जो मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करता है। ये जो है जनरली लकड़ी का और लोहे का मिक्स बना हुआ होता है। जो इसके आगे वाला पार्ट है जो मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करता है वो शार्प एंड का होता है और वो लोहे का बना हुआ होता है, और बाकी पार्ट इसका लकड़ी का बना हुआ होता है। और जो बड़ा पार्ट है जो कि हैंडल का काम करता है, जो एक लकड़ी की लंबी रोड होती है, वो प्लो शाफ्ट होता है। तो प्लो शाफ्ट इसका बड़ा पार्ट है, लेकिन जिसका मेन पार्ट है वो प्लो शेयर होता है। सो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो लंबी लकड़ी का जो पार्ट है जो एक रोड शेप में पार्ट है वो प्लो शाफ्ट है। लेकिन जो पार्ट लकड़ी के अंदर, जो पार्ट मिट्टी के अंदर जाता है, उस पार्ट को हम प्लो शेयर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. तो जो दूसरा पार्ट होता है वो बुल की नेक के ऊपर प्रेजेंट होता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो प्लो को चलाने के लिए एक बुल और एक आदमी की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लोज नावा डेज। तो जो पहले के टाइम पे वुडन प्लो का यूज़ होता था, वही अब आज के टाइम पे आयरन प्लो का यूज़ होता है। अब बात करते हैं अपने अगले टूल की, जिसका नाम है हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। सो एक सिंपल टूल है जिसको हम वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोयल को लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके दो फंक्शन, एक रिमूविंग वीड्स और दूसरा है लूजनिंग ऑफ सोयल। सो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, प्लो के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है टिलिंग द सोयल, फिर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोयल। ये सारे आपको इसके बेनिफिट्स याद रखने हैं। और जो हो है इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि रिमूविंग द वीड्स एंड लूजनिंग द सोयल। सो इसकी जो शेप होती है वो एक लॉन्ग रोड ऑफ वुड, मतलब एक लंबी जो है लकड़ी की रोड होती है, और जो आगे वाला पार्ट होता है वो एक बेंट प्लेट ऑफ आयरन होती है, मतलब लकड़ी की उसकी रोड होती है। और जो इसका फ्रंट पार्ट होता है वो एक लोहे का बना हुआ होता है, जो एक बेंट प्लेट है, मुड़ी हुई प्लेट होती है, जो एक शार्प प्लेट होती है, फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ये इसके फ्रंट पार्ट पे जुड़ी हुई होती है। एंड इट वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और ये जो है एक ब्लेड के रूप में काम करती है। तो ये जो है एक बेंट प्लेट है, ये जो है लंबी लकड़ी की जो रोड है, इसको हैंडल की तरह यूज़ किया जाता है। और ये है बीम, ये है हैंडल और ये है ग्रिप। सो ये जो है एक मॉडर्न फॉर्म है हो की, और एंशियंट टाइम में हो कुछ ऐसा दिखता था। ये एक बेंट प्लेट है। आप इसके डायग्राम गूगल सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टूल की, जिसका नाम है कल्टीवेटर। सो नावाडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। सो जैसे पहले के टाइम पे प्लो और हो का यूज़ होता था, वही आज के टाइम पर हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर को एक ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर की हेल्प से लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है।